Hello everyone, I'm Lakshmikant Sharma. Welcomes you all on India's largest learning platform Unacademy. दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखो सिटिंग अरेंजमेंट में हमने बहुत सारी चीजों को खत्म कर लिया था कि मान लो सिटिंग अरेंजमेंट में हमने सर्कुलर वेस्ट को खत्म किया था। सर्कुलर वेस्ट में भी उसको खत्म किया था जब सारे पर्सन्स के फेस सेंटर की साइड दे रखे हो। दूसरी कंडीशन हमारे पास बनी थी कि जब सारे के सारे पर्सन के फेस बाहर की साइड दे रखे हो। और तीसरी कंडीशन हमारे पास बनी थी कि कुछ पर्सन के फेस बाहर की साइड हो, कुछ पर्सन के फेस अंदर की साइड हो। देखो दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी। तो देखो दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए नया नाम नहीं है। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब देखो, क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अनअकैडमी आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, अनअकैडमी में जो भी आप कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करते हो उसमें सबसे पहले आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। डेली लाइव क्लासेस का मतलब है कि आप किसी भी कोर्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उस कोर्स की डेली लाइव क्लासेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ साथ लाइव टेस्ट सीरीज और क्विजेज अनअकैडमी आपको डेली की डेली प्रोवाइड करवाता है। अनअकैडमी पे जो भी कोर्स यहाँ पे आपको मिलता है वो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब है भाई कि आपका जो भी कोर्स यहाँ पे डिजाइन किया गया है वो सिलेबस को ध्यान में रख के किया गया है। मतलब जो भी कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। और अनअकैडमी आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है अनलिमिटेड एक्सेस की। अनलिमिटेड एक्सेस का सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो और किसी भी कोर्स को आप कितनी भी बार ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपके लिए क्रिएट नहीं करता। मान लो आपने एक साल का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है अनअकैडमी का, तो एक साल तक आप किसी भी कोर्स को कितनी भी बार ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी का यहाँ पे ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब आपके दिमाग में कंडीशन है कि भाई अनअकैडमी के लिए हम रजिस्टर कैसे करें। तो देखो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रजिस्टर करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि अपने मोबाइल में सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना एक टारगेट चूज करना है। मान लो आपका टारगेट क्या है, आरपीएससी, तो आपने अपना टारगेट आरपीएससी चूज कर लिया। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। अब 1 महीने से लेके और 24 महीने तक का आप सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे लोगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। तो या तो आप 12 महीने का या फिर 24 महीने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हो तो 12 महीने के कोर्स की फीस है 7,000 रुपीज। लेकिन आपको 7,000 पे नहीं करना। मैं आपको एक प्रोमो कोड प्रोवाइड करवा रहा हूँ, LK10। जब आप LK10 प्रोमो कोड का यूज करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट और मिलेगा। और 10% के डिस्काउंट के बाद आपके कोर्स की जो फीस रहने वाली है वो 6,300 रुपये रहने वाली है। अगर आप ऐसे ही 12 महीने का कोर्स 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करते हो तो 24 महीने के कोर्स की जो फीस है वो 9,100 रुपये है। लेकिन आपको 9,100 रुपये पे नहीं करना। आपको कोड यूज करना है LK10। LK10 का कोड यूज करने के बाद आपकी फीस जो रहेगी वो 8,190 रुपये रहेगी। 8,190 रुपये में आप 24 महीने के लिए अनअकैडमी का अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, तो भाई आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मेरा कोड आपको याद रखना है LK10। LK10 कोड का आपको यूज करना है और 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट आपको लेके चलना है। देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अगेन सिटिंग अरेंजमेंट। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लीनियर वेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है भाई कि लीनियर वेस्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट आपके पास आएगा वो किस तरीके से आएगा और क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं। देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे
उनमें ने तो हमने बात कर ली थी सर्कुलर वेस्ट के बारे में। आपने एक सर्कल बनाया था और जितने पर्सन आपके पास दे रखे थे उतनी आपने पोजीशन बनाई थी। लेकिन अब यहाँ पे पर्सन को एक सर्कल में ना बैठाने की बजाय एग्जामिनर यहाँ पे पर्सन्स को बैठाएगा एक सीधी लाइन में। और आपको पता है कि जब किसी भी पर्सन को एक सीधी लाइन में बैठाया जाएगा तो या तो उस पर्सन का फेस नॉर्थ की साइड हो सकता है और या फिर उस पर्सन का फेस साउथ की साइड हो सकता है। ध्यान रखना है, अगर पर्सन्स को एक सीधी लाइन में बैठाया जाएगा तो या तो पर्सन्स का फेस उत्तर दिशा में हो सकता है और या फिर पर्सन्स का फेस दक्षिण दिशा में हो सकता है। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर पर्सन्स का फेस उत्तर दिशा में होगा तो देखो मैं आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस कंप्लीट करवा चुका हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब पर्सन का फेस उत्तर दिशा में होता है तो जो आपका लेफ्ट होता है वो हमेशा इसका लेफ्ट होता है और जो आपका राइट होता है वो हमेशा इसका राइट होता है। मतलब अगर आप किसी भी पर्सन को राइट की साइड बैठाना चाहोगे तो हमेशा अपने राइट के अकॉर्डिंग बैठाओगे और किसी भी पर्सन को अगर आप लेफ्ट की साइड बैठाना चाहोगे तो आप हमेशा अपने लेफ्ट के अकॉर्डिंग बैठाओगे। तो ये तो मुद्दा किसका हो गया, आपका नॉर्थ फेसिंग का। लेकिन मान लो अगर पर्सन के फेस साउथ डायरेक्शन में दे दिए जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी पर्सन का फेस साउथ डायरेक्शन में दे दिया जाए तो जो आपका लेफ्ट होता है वो हमेशा इसका राइट बन जाता है और जो आपका राइट होता है वो हमेशा इसका लेफ्ट बन जाता है। ये आपके पास बिल्कुल सीधा सा मुद्दा है कि अगर पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में दे रखा हो तो जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा इसका लेफ्ट होगा और जो आपका राइट होगा वो हमेशा इसका राइट होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन का फेस साउथ डायरेक्शन में होगा तो जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा इसका राइट बनेगा और जो आपका राइट होगा वो हमेशा इसका क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा। ये मुद्दा रहेगा आपका नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग का। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में दे रखा है तो जो आपका लेफ्ट है वो हमेशा इसका लेफ्ट रहेगा और जो आपका राइट है वो हमेशा इसका राइट रहेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन का फेस साउथ डायरेक्शन में दे रखा है तो जो आपका लेफ्ट है वो हमेशा इसका राइट बनेगा और जो आपका राइट है वो हमेशा इसका क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा। अब देखो सर्कुलर वेस्ट में आपने क्या किया था कि सर्कुलर वेस्ट में आपने सबसे पहले एक सर्कल बनाया था और उसमें जितने पर्सन आपको दे रखे थे उतने पर्सन्स की पोजीशन आपने फिक्स की थी। लेकिन ये गलती आपको लीनियर वेस्ट में नहीं करनी है, रो वेस्ट में नहीं करनी है। जब भी आपके पास लीनियर वेस्ट का क्वेश्चन आ जाए तो लीनियर वेस्ट के क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि लीनियर वेस्ट में हम कभी भी पर्सन्स की पोजीशन को फिक्स नहीं करते हैं। अगर आप पर्सन की पोजीशन को फिक्स करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ सकती हैं। देखो कैसे पॉसिबिलिटीज आपको बनानी पड़ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो मुद्दा दिया गया है वो आपके पास दिया गया है कि 7 पेड़ हैं, आम, नींबू, सेब, अशोक, केला, अमरूद और पपीता। देखो ये 7 पेड़ों के नाम दे रखे हैं, एक सीधी लाइन में लगाए गए हैं। जरूरी नहीं है इनका सीक्वेंस सेम हो और मान लीजिए इनका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ की साइड। देखो आपके पास मुद्दा दिया है कि 7 पेड़ हैं, 7 पेड़ों के नाम दे रखे हैं, आम, नींबू, सेब, अशोक, केला, अमरूद और पपीता। ये एक सीधी लाइन में लगाए गए हैं लेकिन इनका सीक्वेंस जो ऊपर दे रखा है वैसा हो ये जरूरी नहीं है और इन सबका फेस कहाँ पे मान लिया जाए, नॉर्थ में मान लिया जाए। अब आपको पता है इन सबका फेस अगर आप नॉर्थ में मानोगे तो जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा इसका लेफ्ट होगा और जो आपका राइट होगा वो हमेशा इसका राइट होगा। अब आपके पास जो पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है कि पपीते का पेड़ नींबू के पेड़ के राइट को चौथा लगाया गया है। तो आपके पास पहली लाइन क्या है कि जो पपीता का पेड़ है भाई वो नींबू के पेड़ के राइट को चौथा है। अब एक बार बताओ मुझे कि मान लो आप यहाँ पे नींबू को रखना चाहो, आपके पास कितने पेड़ है, मान लो 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास 7 पेड़ हो गए। नींबू के पेड़ का जो फेस रहेगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा और जब नींबू के पेड़ का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है ये नींबू का राइट हो गया और ये नींबू का क्या हो गया, लेफ्ट। तो नींबू के पेड़ के राइट को चौथा है पपीते का पेड़, तो नींबू के पेड़ के राइट को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे जो पेड़ बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, पपीता।
तो नींबू के पेड़ की पहली पॉसिबिलिटी तो आपके पास ये वाली हो गई। लेकिन अगर आप नींबू के पेड़ को यहाँ पे बैठाना चाहो तो नींबू के पेड़ की राइट को पहला, दूसरा, तीसरा, तो मैं कह सकता हूँ भाई पपीता कहाँ पे बैठ जाएगा आपका यहाँ पे, ये सेकंड पोजीशन होगी। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई नींबू को अगर आप यहाँ पे बैठाना चाहो तो नींबू के पेड़ के राइट को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका पपीता। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि नींबू की और पपीता की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 3। ये पॉसिबिलिटी तो आपकी तब बनेगी जब आप पोजीशंस को क्या करोगे, फिक्स करोगे। लेकिन भाई देखो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि जब भी आपके पास लाइन वाला क्वेश्चन आ जाए तो लाइन वाले क्वेश्चन में आप किसी भी कंडीशन में पोजीशंस को फिक्स नहीं करोगे। और जब पोजीशन को आप फिक्स नहीं करोगे तो क्वेश्चन को कैसे करोगे, सुनो। आपके पास सबसे पहला मुद्दा है कि नींबू के पेड़ के राइट को चौथा लगाया गया है पपीता, तो मैं कह सकता हूं भाई यहाँ पे है नींबू, नींबू का फेस है नॉर्थ की साइड, ये लेफ्ट हो गया है, ये राइट हो गया है। नींबू के पेड़ के राइट को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे नंबर पे जो पेड़ बैठा है उस पेड़ का नाम क्या है भाई, पपीता। नींबू के पेड़ के राइट को चौथा कौन है, पपीता है। ये आपके पास पहली लाइन हो गई। अब एक बात बताओ मुझे, अब मुझे चेक करना है कि हमारे पास कितने पेड़ों की पोजीशन फिक्स हो गई। तो मैं कह सकता हूं 1, 2, 3, 4 और 5। हमारे पास टोटल 5 पेड़ों की पोजीशन फिक्स हो गई। अब आपको पता है टोटल पेड़ आपके पास कितने हैं, 7। 5 पेड़ों की पोजीशन आपने फिक्स कर दी और आपको यह भी पता लग गया कि नींबू और पपीता के बीच में 3 पेड़ आएंगे, इन 3 के अलावा चौथा कोई भी पेड़ नहीं आएगा। टोटल 5 पेड़ों की पोजीशन आपने फिक्स कर दी। आपके पास रिमेनिंग कितने पेड़ बचे, 2। अब मैं 2 पेड़ों की 2 पोजीशन बना सकता हूं कि या तो दोनों के दोनों पेड़ इधर की साइड नींबू से पहले आ जाए भाई, ठीक है, या फिर दोनों के दोनों पेड़ पपीता के बाद में आ जाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है भाई एक पेड़ नींबू से पहले आ जाए और एक पेड़ पपीता के बाद में आ जाए। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। इन 3 के अलावा चौथी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब आप लोग अगली कंडीशन पढ़ोगे। अगली कंडीशन आपके पास क्या दे रखी है, सुनो। अशोक का पेड़ पंक्ति के एकदम दाएं किनारे पर लगाया गया है। अब एक बात बताओ, जब मैंने आपको डायरेक्शन स्टार्ट करवाया था तो बताया था ये तो लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है, मतलब ये तो दाई साइड होती है और ये आपकी कौन सी साइड होती है भाई, बाई साइड होती है। अब मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं कि यहाँ पे सबसे दाया भी बैठा कौन है, पपीता। लेकिन आपसे बोला है कि पपीते की बजाय सबसे राइट में जो पेड़ बैठा है वो कौन सा बैठा है, अशोक। तो मैं कह सकता हूं भाई सबसे दाएं पेड़ कौन सा हो गया, अशोक। अब आपके पास कितने पेड़ हो गए, 6 पेड़ हो गए। और आपको पता है अशोक के दाएं कोई पेड़ आ नहीं सकता, क्योंकि अशोक का जो पेड़ है वो सबसे दाएं की साइड बैठाया गया है। अब आपके पास रिमेनिंग बचा एक पेड़, या तो एक पेड़ पपीता और अशोक के बीच में आ सकता है, या फिर रिमेनिंग जो पेड़ है बचा हुआ वो नींबू से पहले आ सकता है। लेकिन अब बचा हुआ पेड़ अशोक के बाद में नहीं जा सकता, ये मामला भी आपका फिक्स है। क्लियर है भाई। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको यहां तक के कंसेप्ट में कोई दिक्कत आई हो। अब आपके पास टोटल 6 पेड़ हो गए। अब आपके पास तीसरी जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि आम और अमरूद के पेड़ नींबू के पेड़ के निकटतम पड़ोसी हैं। अब एक बात बताओ, आम और अमरूद नींबू के निकटतम है और आपको पता है नींबू के निकटतम 2 पेड़ हैं, एक तो लेफ्ट की साइड आएगा, एक राइट की साइड आएगा। तो मैं कह सकता हूं भाई कि यहाँ पे मान लो कौन सा पेड़ आ जाए, आम। तो मैं कह सकता हूं भाई कि नींबू के बगल में इधर की साइड जो पेड़ आएगा वो कौन सा आएगा, अमरूद का। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे भाई कौन सा पेड़ आ जाए, आपका अमरूद का आ जाए। तो मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ पे कौन सा पेड़ आ जाएगा, आम का। तो अभी मुझे कुछ नहीं पता कि आम का पेड़ नींबू के लेफ्ट में आएगा या फिर नींबू के राइट में आएगा। अभी मुझे सिर्फ ये पता है कि नींबू के निकटतम पड़ोसी आम और अमरूद के पेड़ है। अगली कंडीशन है केले का पेड़ आम के पेड़ के एकदम बगल में लगाया गया है। अब एक बार बताओ, आम की बगल में कौन है, केला। एक तो कंडीशन है कि आम की बगल में कौन आएगा, नींबू। अगर आम की बगल में आप केला और बैठाना चाहो तो कितने पेड़ हो जाएंगे, 8। तो मैं कह सकता हूँ भाई आम आपका यहाँ पे नहीं आएगा। आम जब आपका यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे कौन फिक्स हो गया है, आपका अमरूद फिक्स हो गया है। जब आपने यहाँ पे अमरूद फिक्स कर दिया तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन फिक्स हो जाएगा, आम। और आम की बगल में जो पेड़ आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा भाई, केले का पेड़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठा है, आपका नींबू बैठा है। यहाँ पे आपका पपीता बैठा है और यहाँ पे कौन सा पेड़ बैठा है भाई, अशोक का। अब आपके पास एक और पेड़ बचा।
एक और जो पेड़ आपके पास बचा है वो कौन सा पेड़ बच गया है भाई, सेब का। तो मैं कह सकता हूँ भाई सेब का पेड़ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो आपके पास कितने पेड़ हो गए, 7। तो सबसे पहले अमरूद, अमरूद के बाद नींबू, नींबू के बाद आम, आम के बाद केला, केले के बाद सेब, सेब के बाद पपीता, और सबसे राइट में कौन सा पेड़ बैठा है, अशोक। ये आपने अपना सिटिंग अरेंजमेंट क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन तो है नहीं भाई, ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन के बेस पर आपको क्वेश्चंस का क्या देना है, आंसर देना है। अब देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है, सुनो एक बार मैं नीचे सारी कंडीशंस को कॉपी कर लेता हूं भाई, ठीक है। सबसे पहले जो पेड़ आपके पास आया था वो आया था अमरूद का, अमरूद के बाद जो पेड़ आया था वो आया था नींबू, नींबू के बाद पेड़ आया था भाई आम का, आम के बाद पेड़ आया था भाई केला का, केला के बाद पेड़ आया था सेब का, और सेब के बाद जो पेड़ आया था वो आया था पपीता, और पपीता के बाद जो पेड़ आया था वो कौन सा आया था, अशोक। ये आपके पास क्या था, सीक्वेंस था। एक बार और चेक कर लेते हैं, अमरूद, नींबू, आम, केला, सेब, पपीता और अशोक, बिल्कुल सही है भाई, यही आपके पास सीक्वेंस बना था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप देखते चलो। आपके पास पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, दिए गए व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता। आपके पास मुद्दा दिया गया है भाई कि निम्न 5 में से 4 एक जैसे हैं जिनका एक समूह बनता है। आपसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो देखो सबसे पहले दिया है नींबू और आम। अगर मैं नींबू और आम के समूह की बात करूं तो नींबू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, आम। तो मैं कह सकता हूं भाई इमीडिएट राइट में कौन बैठा है भाई, आम बैठा है। अगला है केला और सेब, एक बार बताओ केला के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, सेब। तो देखो भाई केला के इमीडिएट राइट में सेब हो गया। अगला है आम और केला, एक बात बताओ आम के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, केला। तो देखो भाई आम के इमीडिएट राइट में केला हो गया। अगला है नींबू और अमरूद, नींबू के इमीडिएट, अब एक बार बताओ यहाँ पे नींबू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है अमरूद, तो मैं कह सकता हूँ भाई नींबू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, अमरूद। अगला है सेब और अशोक, एक बात बताओ अगला मुद्दा है आपके पास, अगर मैं सेब की और अशोक की बात करूं तो सेब और अशोक यहाँ पे दोनों के बीच में ये कौन सा बैठा है, राइट को दूसरा। तो सेब और अशोक के बीच में आपके पास दूसरी वाली कंडीशन हो गई। एक बार बताओ यहाँ पे दोनों के बीच में 0% है, यहाँ पे भी दोनों के बीच में 0% है, यहाँ पे भी दोनों के बीच में 0% है, यहाँ पे भी दोनों के बीच में 2% है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1। तो मैं कह सकता हूँ भाई 4 में तो दोनों के बीच में 0% है, लेकिन 5वें में दोनों के बीच में कितना परसेंट हो गया है, 1। तो सबसे अलग कौन सा हो गया है, सेब अशोक। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको दिक्कत आई हो। अगला जो क्वेश्चन आपके पास दिया है वो दिया है पंक्ति के अंतिम किनारों पर कौन से पेड़ लगे हैं। एक बार बताओ पंक्ति के अंतिम किनारों पर एक तो लगा है अमरूद और दूसरा कौन सा लगा है भाई, अशोक। तो पंक्ति के अंतिम किनारों पर जो पेड़ लगे हैं वो अमरूद और अशोक लगे हैं। तो आंसर आपके पास है अमरूद और अशोक। ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन हो गया है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन हो गया है। तीसरा जो क्वेश्चन आपके पास दिया है वो दिया है निम्न में से कौन सा पेड़ पंक्ति के ठीक बीच में लगाया गया है। अब एक बार बताओ ठीक बीच में जो पेड़ लगाया गया है वो कौन सा लगाया गया है, केला का। तो मैं कह सकता हूं भाई ठीक बीच में जो पेड़ लगेगा वो केला का लगेगा, आंसर आपके पास केला। अगला जो क्वेश्चन आपके पास दिया है अमरूद के पेड़ के संदर्भ में सेब के पेड़ का स्थान क्या है। एक बार बताओ अमरूद के बिहाफ पे सेब का स्थान, आपको पता है भाई अमरूद के बिहाफ पे सेब का स्थान ये है, तो सेब का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैं कह सकता हूँ भाई अमरूद के राइट को चौथा कौन बैठा है, सेब बैठा है। तो चौथा है कहाँ पे, दाएं को, तो दाएं को चौथा। ये आपके पास चौथा क्वेश्चन हो गया है। पांचवा क्वेश्चन आपके पास दिया है आम और अशोक के पेड़ के बीच में कितने पेड़ लगाए गए हैं। अब एक बार तो आम और अशोक के पेड़ के बीच की बात करूं तो आम और अशोक के बीच में पहला केला, दूसरा सेब, तीसरा पपीता। तो आम और अशोक के बीच में कितने पेड़ लगाए गए हैं भाई, 3। तो आंसर आपके पास 3 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो आंसर आपके पास क्या हो गया है, 3। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है भाई कि ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे और लाइन वाले क्वेश्चंस में किसी भी कंडीशन में आप पर्संस की पोजीशन को फिक्स नहीं करोगे।
अगर आपको क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करना है तो कंडीशन ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि पोजीशन को कभी भी एक बार में सॉल्व हम नहीं करते हैं। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात? ऐसा कोई भी भला इंसान है भाई जिसको इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो और इसके पांचों क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई दिक्कत आई हो? क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको दिक्कत आई हो, कुछ भी बता दो फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट आप लोग मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो इस वाले का। मैं आपको टाइम दे रहा हूं भाई, आपके पास टाइम जो रहेगा वो टोटल 3 मिनट का रहेगा। फटाफट 3 मिनट में इस क्वेश्चन का डायग्राम बना दो आप जल्दी से। देखता हूं भाई कितनी समझ में आया आप लोगों की। 3 मिनट में फटाफट डायग्राम बनाओ इसका। जल्दी करो भाई। जल्दी करो, जल्दी बनाओ। हाँ भाई, हुआ क्या? 3 मिनट का टाइम आपका कंप्लीट हो गया है भाई। अब मैं एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। देखो कंडीशन आपको सेम रखनी है
किसी भी क्वेश्चन की पोजीशन आपको फिक्स नहीं करनी है। क्वेश्चन दिया है लाल, इंडिगो, हरे, बैंगनी, संतरी, पीले और नीले नाम की विभिन्न रंगों की 7 कारें उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में पार्क की गई हैं, लेकिन इनका सीक्वेंस सेम हो ये जरूरी नहीं है। सबसे पहला दिया है पीली कार बैंगनी कार के दाएं को चौथी लगाई गई है। एक बार बताओ, यहाँ पे आपके पास कौन सी कार है भाई? बैंगनी कार। और बैंगनी कार का फेस कहाँ पे है? नॉर्थ में। ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट। तो बैंगनी कार के राइट को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यहाँ पे जो कार आएगी वो कौन से रंग की आएगी भाई? पीले रंग की। तो पीले रंग की जो कार है वो बैंगनी कार के राइट को चौथी लगाई गई है। अगला आपके पास दिया है बैंगनी कार के बाएं कोई भी कार पार्क नहीं की गई है। एक बार बताओ, बैंगनी कार के लेफ्ट में कोई भी कार नहीं है। और जब बैंगनी कार के लेफ्ट में कोई भी कार नहीं है तो एक बार बताओ, ये तो एक कार हो गई, ये 2 नंबर की हो गई, ये 3 नंबर की, ये 4 नंबर की, ये 5 नंबर की। तो मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग 6 और 7 नंबर की जो आएंगी वो पीली कार से कहाँ पे आएंगी? आगे की साइड। तो देखो जगह कम पड़ गई हमारे पास, थोड़ा सा मैं इधर की साइड लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे कौन सी कार है भाई? बैंगनी कार है। बैंगनी कार के राइट को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो कार है वो कौन से रंग की है भाई? पीले रंग की। अब आपके पास 1 और 2, ये 2 कार और बची हैं, तो आपके पास टोटल 7 कार हो गई। अब इन 7 पोजीशंस के भीतर ही आपको क्या करना है? कंडीशंस को सेट करना है। अगला कार है नीली और पीली कार के बीच में केवल एक कार पार्क की गई है। अब तो नीली और पीली के बीच में केवल एक कार है, तो मैं कह सकता हूँ भाई अगर पीली आपकी यहाँ पे है तो यहाँ पे नीली आ सकती है। अब तो नीली और पीली के बीच में एक कार हो गई। अगर आपकी पीली यहाँ पे है तो मैं कह सकता हूँ नीली आपकी यहाँ पे भी आ सकती है। तो देखो नीली और पीली कार के बीच में एक कार हो गई। लेकिन अगला मुद्दा है नीली कार रेखा के किसी भी छोर पर पार्क नहीं की गई है। अब तो नीली कार कहाँ पे नहीं है भाई? रेखा के किसी भी छोर पर। जब नीली कार रेखा के किसी भी छोर पर नहीं है तो मैं कह सकता हूँ भाई नीली जो कार आएगी वो कहाँ पे आ जाएगी? आपकी यहाँ पे। यहाँ पे आपका नीला फिक्स हो गया है। अगला जो मुद्दा आपके पास दे रखा है वो क्या दे रखा है? लाल कार संतरी कार के एकदम दाएं पार्क की गई है। देखो संतरी कार के एकदम दाएं कौन सी है? लाल। तो मैं कह सकता हूँ भाई ये तो आपके पास संतरी कार है और संतरी कार के एकदम दाएं जो कार है वो कौन से रंग की है? लाल रंग की। लाल कार संतरी कार के एकदम दाएं पार्क की गई है और इंडिगो कार पीली कार के पास पार्क नहीं की गई है। एक बार बताओ, इंडिगो कार कहाँ पे नहीं है भाई? पीली कार के पास नहीं है। और जब इंडिगो कार पीली कार के पास नहीं है तो मैं कह सकता हूँ भाई इंडिगो आपकी कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे इंडिगो आएगी एक बार बताओ यहाँ पे बैंगनी हो गई, ये सेकंड नंबर पे इंडिगो आ गई, थर्ड नंबर पे आपकी नीली आ गई, यहाँ पे आपकी पीली हो गई, ये संतरी हो गई और ये लाल हो गई। तो आपके पास एक कार बची है कौन से कलर की? हरे कलर की। और ये आपका कार का सीक्वेंस क्या हो गया है भाई? सेम हो गया है। कर लोगे? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कार का जो सीक्वेंस बना है वो बना है बैंगनी, इंडिगो, नीली, हरी, पीली, संतरी और लाल। अब इस सिचुएशन के बिहाफ पे क्वेश्चन का क्या देना है? आंसर देना है। तो देखो मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ कि आपके पास जो यहाँ पे सीक्वेंस बना है वो बना है बैंगनी, बैंगनी के बाद आपके पास है इंडिगो, नीली, हरी, पीली। बैंगनी के बाद है भाई इंडिगो, नीली, हरी, पीली और नेक्स्ट आपके पास दे रखी है संतरी और लाल। यहाँ पे आपके पास कौन सी कार है? संतरी। और संतरी के बाद कौन सी है भाई? लाल। ये आपने सातों की सातों सिचुएशंस को क्या कर लिया है? सेट कर लिया है। अब आपके पास जो मुद्दा दे रखा है पहले क्वेश्चन का वो क्या है? उपरोक्त व्यवस्था में पार्किंग के स्थानों के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता है? ठीक है भाई, आपके पास मुद्दा है कि 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। जो अलग है उसी का आंसर देना है। बैंगनी, हरी। एक बार बताओ, बैंगनी की और हरी की मैं बात करूं तो आपको पता है बैंगनी कार के राइट को थर्ड नंबर पे कौन बैठी है भाई? हरी। तो मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ पे तो राइट के थर्ड की पोजीशन है। अगला है नीली, पीली। अब एक बार तो नीली पीली की बात करूं तो आपको पता है नीली के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठी है? पीली। तो मैं कह सकता हूं ये लेफ्ट को सेकंड की पोजीशन है।
थर्ड है पीली और लाल। अब देखो पीली और लाल की बात की जाए तो पीली के राइट को सेकंड कौन बैठी है? लाल। तो पीली के राइट को सेकंड कौन बैठी है भाई? लाल बैठी है, ये राइट को सेकंड है। अगला है इंडिगो हरी। आपको पता है भाई इंडिगो के राइट को सेकंड कौन बैठी है? हरी। तो इंडिगो के राइट को सेकंड हरी है। नेक्स्ट आपके पास है हरी संतरी। अब एक बात तो हरी के राइट को सेकंड कौन बैठी है? संतरी। अब आपके पास मुद्दा क्या है वो सुनो। आपके पास मुद्दा दिया है कि बैंगनी की और हरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो राइट को सेकंड पोजीशन है, ये भी सेकंड पोजीशन है, ये भी आपकी इंडिगो और हरी, ये भी आपकी सेकंड पोजीशन है और ये भी आपकी सेकंड पोजीशन है, और बैंगनी और हरी आपकी थर्ड पोजीशन है। तो मैं कह सकता हूँ चारों में से डिफरेंस कौन सा हो गया है? बैंगनी और हरी। तो आंसर आपके पास है बैंगनी और हरी का। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है भाई बैंगनी और हरी। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया है निम्न में से कौन सी कार रेखा के ठीक बीच में पार्क की गई है? देखो रेखा के ठीक बीच में कौन सी कार पार्क की गई है? तो आपको पता है भाई रेखा के ठीक बीच में कौन सी कार है? हरी। तो आंसर है रेखा के ठीक बीच में हरे कलर की कार पार्क की गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्न में से कौन सी कार रेखा के दाएं छोर पर पार्क की गई है? अब एक बात बताओ, रेखा के दाएं छोर पर कौन सी कार है भाई? लाल। तो मैं कह सकता हूं रेखा के दाएं छोर पर जो कार है वो कौन सी है? लाल कार है। अगला आपके पास है संतरी कार के संबंध में इंडिगो कार का स्थान क्या होगा? देखो संतरी कार के संदर्भ में इंडिगो का स्थान पूछा है आपसे। संतरी कहां पे है? ये रहा। संतरी कार के बेहाफ पे इंडिगो कलर की कार की बात कर रहा है। तो संतरी के बेहाफ पे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चौथे नंबर पे कौन सी कार आएगी आपकी? इंडिगो। तो मैं कह सकता हूं भाई बाएं को चौथा। और जब बाएं को चौथा है तो आपके पास मुद्दा है कौन से नंबर का ऑप्शन है? एक नंबर का। आंसर है बाएं को चौथा। ये आपके पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया है भाई। ऐसा कोई भला इंसान है जिसको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो? बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आराम से आंख बंद करके आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो भाई। ये आपके पास दो क्वेश्चन हो गए लीनियर बेस्ड के। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको इस सेकंड वाले क्वेश्चन में दिक्कत आई हो? अगर किसी को भी सेकंड वाले क्वेश्चन में दिक्कत है भाई तो आप मुझे अभी बता सकते हो, नहीं तो फिर तीसरे क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाओ फटाफट से। स्टार्ट करें? फटाफट से स्टार्ट हो जाओ भाई। इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो टोटल 6% है, फटाफट आंसर आपके पास 2 मिनट का। लगा लगा। जल्दी चेक करो।
जल्दी करो भाई। हो गया। ओके डन। देखो कुछ लोगों का हो गया भाई। मैं आपके पास देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ एक सीधी लाइन में उत्तर की तरफ फेस करके बैठे हैं। आपके पास मुद्दा है डी पंक्ति के बाई अंतिम छोर पर बैठा है। एक बात बताओ, डी कहां पे है? अंतिम छोर पे लेफ्ट में। तो देखो ये आपके पास डी है, डी अंतिम छोर पर हो गया है एक नंबर पे। तो मैं कह सकता हूँ टोटल 6 पर्सन है, मतलब 1 2 3 4 और 5। 5 पर्सन आपके यहाँ पे बैठे हैं। अगला है डी और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक बात तो 1 2 3। तो मैं कह सकता हूँ भाई डी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। अगला है बी एफ के दाएं दूसरा बैठा है। अब एक बात बताओ, जो बी है वो एफ के दाएं दूसरा है। तो या तो आप ये कह सकते हो कि एफ के दाएं दूसरा बी बैठा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि बी के लेफ्ट को दूसरा एफ बैठा है। तो बताओ बी के लेफ्ट को दूसरा जो पर्सन बैठेगा वो कौन बैठेगा? एफ। ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब एक बार बताओ, ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। ई पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा, ई छोर पर नहीं बैठेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और मैं कह सकता हूँ बचा कौन आपके पास? सी। और सी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया है। कंडीशन क्या है? डी ए एफ ई बी सी। ठीक है, अब इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। डी ए एफ ई बी सी, डी ए एफ ई बी और सी, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है पंक्ति के दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है? एक बार बताओ, पंक्ति के दाईं ओर अंतिम छोर पर सी बैठा है तो आंसर कौन है? सी। दूसरा है ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? एक बार तो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 2। तो आंसर आपके पास कितना है? 2। अगला है डी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या होगा? अब देखो डी के संदर्भ में एफ का स्थान पूछा है, तो डी के संदर्भ में एफ का स्थान हो गया है राइट को दूसरा, क्योंकि पहले नंबर पे तो ए और दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? एफ। तो डी के संबंध में एफ का स्थान होगा राइट को दूसरा। है क्या भाई ऑप्शन में? बिल्कुल है 5 नंबर का। अगला दिया है उपयुक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से। पहला है एफ बी। एफ के राइट को सेकंड कौन बैठा है? बी। तो मैं कह सकता हूं राइट को सेकंड बी हो गया है। ई और सी, एक बात तो ई के राइट को सेकंड कौन बैठा है? सी। देखो ई के राइट को सेकंड सी हो गया। अगला है ए और ई। अब आपको पता है ए के राइट को सेकंड कौन बैठा है? ई। ए के राइट को सेकंड ई हो गया। नेक्स्ट है ए और डी। अब एक बाबा तो ए और डी की अगर मैं बात करूं तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है भाई? डी बैठा है। ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी बैठा है। अगला है डी और एफ, और आपको पता है डी के राइट को सेकंड कौन बैठा है भाई? एफ। तो देखो डी के राइट को सेकंड कौन बैठा है? एफ। इन 4 में तो राइट को सेकंड पोजीशन बन रही है, लेकिन एक में पोजीशन बन रही है इमीडिएट लेफ्ट को। तो आंसर जो आपके पास बनेगा वो इमीडिएट लेफ्ट का बनेगा। तो आंसर आपके पास इमीडिएट लेफ्ट। अगला जो कंडीशन आपके पास दे रखी है वो दे रखी है, यदि सभी व्यक्तियों को दाएं से बाएं वर्णमाला क्रम में बैठाया जाए तो मील मूल बैठने के स्थानों की तुलना में कितनों के स्थान अपवर्तित रहेंगे? देखो दाएं से बाएं वर्णमाला क्रम में बैठा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ए, देन बी, सी, देन डी, देन ई और देन एफ। एक बाबा तो एक तो किसका स्थान अपवर्तित है? आपका बी का। और किसका स्थान अपवर्तित है? और किसी का नहीं है। तो मैं कह सकता हूं एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका स्थान अपवर्तित रहेगा। बाकी सारी कंडीशन आपकी कैसी बनेंगी भाई? सेम बनेगी। ये लो आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इजी इजी से क्वेश्चन है। आंख बंद करके क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दो। आंसर के लिए आपके पास टाइम है 3 मिनट का। फटाफट 3 मिनट का टाइम है, आंसर दो जल्दी से।
जल्दी करो भाई। हो गया भाई। देखो बात करें, आपके पास मुद्दा क्या दिया है, आपके पास मुद्दा है ए डी ई एफ एच जे और के उत्तर की तरफ मुंह करके एक सीधी लाइन में बैठे हैं। देखो टोटल पर्सन आपके पास है 7 और 7 पर्सन को एक सीधी लाइन में बैठाना है। डी ई के राइट को तीसरे स्थान पर बैठा है। एक बाबा तो यहाँ पे ई के राइट को पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। ई के राइट को तीसरे स्थान पर डी बैठा है। ए पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। देखो ए पंक्ति के कहां पे है, बाएं छोर पे। अब एक बार बताओ, आपके पास टोटल 5 पोजीशन हो गई। देखो 4 पोजीशन तो आपकी यहाँ पे फिक्स ही हो गई, ई, उसके बाद दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। टोटल आपके पास 3 बचे। या तो 3 इधर की साइड आ सकते हैं या फिर 3 इधर की साइड आ सकते हैं। अब आपके पास मुद्दा है ए पंक्ति के एक अंतिम छोर पर है, बाएं छोर पे। तो मैं कह सकता हूं इनके बीच में पर्सन आ सकते हैं और रिमेनिंग पर्सन इधर की साइड भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन बनेगी। अगला है ए और जे के बीच में 5 पर्सन है। अब एक बार बताओ, पॉसिबिलिटी बनाते हैं हम लोग कि मान लो यहाँ पे ए है, इसके बीच में अगर एक पर्सन रखा जाए तो यहाँ पे ई ऑलरेडी बैठा है। ई और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं भाई, 2 पर्सन। अब आपको पता है भाई ई और डी के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। चलो अगला मुद्दा क्या है आपके पास, सुनो। ई और डी के बीच में आपने कितने पर्सन बैठा लिए, 2। तो ई और डी के बीच में कितने पर्सन हो गए, 2। अब आपके पास मुद्दा है कि ए के और जे के बीच में 5 पर्सन है। अब एक बार बताओ, 3 और 2 5, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कौन आ जाएगा, जे। ए के और जे के बीच में 5 पर्सन हो गए। अब आपको पता है ए और ई के बीच में मैक्सिमम 2 पर्सन आ सकते हैं, मिनिमम 1 आ सकता है। तो मान लो इनके बीच में दूसरा पर्सन और रखें, मान लो 1 और 2, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए। ई और डी के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। चलो बैठाते हैं, 3 और 2 5। अब एक बार बताओ, 3 और 2 5। अब यहाँ पे किसी भी कंडीशन में जे आ सकता है क्या, नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कंडीशन तो ले दे के ऊपर वाली बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है एच के लेफ्ट को तीसरे स्थान पर है। अब एक बार बताओ, के लेफ्ट को तीसरे स्थान पर एच है, या आपके पास के है, के का लेफ्ट बनेगा आपके लेफ्ट के हिसाब से, तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, एच। एच के लेफ्ट को तीसरे स्थान पर है। फाइनल कंडीशन क्या है, ए एच ई, एक पर्सन और बैठा है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, के, देन है डी और देन कौन है, जे। नेक्स्ट कंडीशन है एफ डी के ठीक बगल में नहीं बैठा। देखो एफ किसके बगल में नहीं बैठा, डी के में, तो एफ कहां पे बैठ जाएगा, यहाँ पे। और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया है भाई, कंप्लीट हो गया है।
और जो सीक्वेंस आपका बना है वो बना है AHEFKDJ। देखो आपके पास जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, AHEFKDJ, AHEFKD और G। अब इसी के बिहाफ पे मुझे क्वेश्चंस का क्या देना है भाई, आंसर देना है। अब देखो इसके बिहाफ पे क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, सुनो। निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है, तो बताओ पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है, F। तो आंसर आपके पास कौन चला जाएगा, F। दूसरा क्वेश्चन है ए और एच के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो एक बार बताओ ए और एच के बीच में आपको पता है ए के और एच के बीच में कितना पर्सन है भाई, एक भी पर्सन नहीं है। और जब ए और एच के बीच में एक भी पर्सन नहीं है तो आंसर इनमें से कोई नहीं। अगली कंडीशन है यदि बैठने की व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिया जाए, लेफ्ट से राइट, ठीक है, तो इस व्यवस्था में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में व्यवस्था में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। ठीक है भाई, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना। देखो भाई पावर खत्म हो रही है लैपटॉप की, इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिया है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे लेना, वीडियो खत्म करनी पड़ेगी मुझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे अगली वाली की, ठीक है भाई। थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।